जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जनता का जनादेश आ गया है और इस पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि जिस तरीके से एक बेहतरीन प्रदर्शन आपकी पार्टी ने किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। अब तक का भारतीय जनता पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2024 के विधानसभा के चुनावों में हुआ है। 29 विधायकों की जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत, सबसे ज़्यादा वोट शेयर जम्मू कश्मीर के चुनावों में हासिल किया है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता, खासकर जम्मू रीजन के जो वोटर्स हैं, उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और बीजेपी की शानदार जीत हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भरपूर सहयोग भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में किया। ये जो शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में हुई है, इसका सारा श्रेय, इसका क्रेडिट माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को जाता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को जाता है। जिस प्रकार मोदी साहब ने पिछले 10 वर्षों में जन कल्याणकारी योजनाएं जम्मू कश्मीर में लागू की, जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में गरीब कल्याण योजनाएं यहां लागू की गई, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे को मोदी साहब ने मजबूत किया, और जिस प्रकार मोदी साहब ने यहाँ डेवलपमेंट कराई, ये उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है और सबसे ज़्यादा वोट, मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी। जो लोग कहते थे कि धारा 370 को यहाँ जम्मू कश्मीर से तोड़ने के बाद एक ये रेफरेंडम की तरह ये पूरा चुनाव जो है वो देखा जाएगा, तो आपको लगता है कि जो आपका स्टेक था उसको आपने जिस तरीके से हासिल किया है? यकीनन आप देखिए, जम्मू रीजन में तो भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। कांग्रेस और एनसी का तो खाता नहीं खुला जम्मू में। कश्मीर घाटी में जरूर गठबंधन की जीत हुई है, लेकिन वो भी कब, जब दोनों मिल के लड़े। जो कल तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, जब उन्होंने हाथ मिलाया तो कश्मीर में जीते। अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और हमारे लाइक माइंडेड ग्रुप्स, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, अगर वैसा प्रदर्शन उन्होंने किया होता तो सरकार हमारी होती जनाब। लेकिन 10 सालों तक आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की तरफ से जम्मू कश्मीर में बहुत सारे कामकाज हुए। ऐसे में नौशहरा विधानसभा की सीट जहां से आपने चुनाव लड़ा था, वो सीट हार जाना एक अपने आप में मलाल है आपकी? पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है और कार्यकर्ता ये भी उम्मीद कर रहे थे कि नौशहरा विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस आशा और विश्वास के साथ काम कर रहे थे कि बड़ी जीत के साथ नौशहरा में भी कमल का फूल खिलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को 27,000 से ऊपर वोट्स नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मिले हैं। 2014 में नौशहरा क्षेत्र में, जो कि अब डिलिमिटेशन के बाद नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर उसका कंपैरिजन करेंगे तो इस बार ज़्यादा वोट्स 2014 से भी ज़्यादा मिले हैं। परंतु ये मलाल ज़रूर दिल में रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी, हम नौशहरा की सीट नहीं जीत पाए। कश्मीर में कमल खिलाने का दावा जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कई सालों से कर रही थी कि जो कामकाज किया है वहां पर भी कमल नहीं खिल पाया। ये मेरा प्रयास था, मैंने बहुत कोशिश की कि कश्मीर में गुरेज, करना, शोपियान, त्राल, अनंतनाग वेस्ट, हब्बा कदल, ये कुछ सीटें थी जहां मैंने बड़ी मेहनत की थी और मुझे विश्वास था कि कमल का फूल यहां खिलेगा। लेकिन आखिर राउंड तक कुछ सीटों में
फाइट हुई है। गुरेज की सीट हम मात्र 1000 वोटों से जीतने से वंचित रह गए। इसी प्रकार 8वें राउंड तक शोपियान और 5वें राउंड तक अनंतनाग वेस्ट तक भारतीय जनता पार्टी ने फाइट की है, बांडीपुरा में फाइट की है। इस बार ना सही, अगली बार सही, कोशिश जरूर करेंगे। कश्मीर में भी बीजेपी को अच्छा समर्थन कश्मीर में भी मिला है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसको ऑलमोस्ट बहुमत जो है वो मिल चुका है, बहुमत तक वो पहुंचे हुए हैं, सरकार का गठन उनकी तरफ से होगा। लेकिन रीजनल बैलेंस आप किस तरीके से देखते हैं इस सरकार के? देखिए, चूंकि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, कांग्रेस का और एनसी का तो खाता भी नहीं खुला, इसीलिए मुझे लगता है कि इधर का प्रतिनिधित्व तो भारतीय जनता पार्टी ही विधानसभा में करेगी। भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक जम्मू कश्मीर असेंबली में पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और जनता की बुलंद आवाज बन के जनता के हितों की रक्षा करेंगे, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर लड़ेंगे। क्या अभी भी आप सरकार बनाने की रेस में हैं या फिर एक सशक्त विपक्ष का जो नेतृत्व है वो आपका? अभी तो जो विपक्षी गठबंधन है उनको बहुमत का आंकड़ा प्राप्त हुआ है, इसलिए विपक्षी गठबंधन मुझे लगता है कि वो सरकार बनाएंगे और उम्मीद करता हूं कि वो दाएं बाएं अपना ध्यान ना रखते हुए जनता की भलाई के काम करेंगे, जनता की डेवलपमेंट, लोगों की परेशानियां दूर करने के काम करेंगे। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक होगी और उसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीतकर इस बार जम्मू कश्मीर में इतिहास बनाया है, लेकिन नौशहरा का सीट हारना वो एक मलाल जिंदगी भर रहेगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।